हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका क्रश जो है, क्रश मीन्स मैं पहले से बता दूँ वो क्रश होता है जिससे कभी आप लोग प्यार का इजहार ना कर पाए हों या वो आपसे नहीं कर पाया हो, आप लोग उसे देखते हो, आपको उस पर क्रश हो, बातचीत कभी ना हुई हो, किसी रिलेशन में ना रहे हों, उसकी नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपके टूवर्ड्स क्या फीलिंग्स रह सकती हैं। अगर उन्होंने आपको नोट किया, हो सकता है मेरे पास मिक्स एंड मैच आए मैसेजेस, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। एक तो ना ये पिक अ डेक है, ना ही ये कोई पर्सनल रीडिंग है। तो जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ उसे लीजिएगा। मैं एवरीडे विच टैरो से कार्ड निकालूंगी, उसके बाद हम लाइफ पर्पस ऑरिकल कार्ड से हम डोराइन वर्चर के मैसेजेस निकालेंगे। तो देखते हैं कि आपके जो भी क्रश है आपको जिस पे, उसकी 24 आवर्स तक आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि क्रश मीन्स होता है जिस पे आपको क्रश हो, ना उसने कभी किसी बात का इजहार किया हो ना आपने किया हो, लेकिन आपको कहते हैं ना कि देखा हो, आपने भी उन्हें देखा हो, तो आपको उनकी फीलिंग्स मालूम करनी है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, और प्लीज़ सेंसिटिव हैं तो मत देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सबसे पहले आपका आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है वाओ हैंगमैन। फिर आया है टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। और जो हैंगमैन है ये है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फाइव ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं, सबसे पहले वो बहुत मेच्योर किस्म के पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज के, जॉली हो सकते हैं, फ़नी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो अपने प्यार का इजहार करने में बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट 24 आवर्स तक मुझे फीलिंग्स हैं जो मैंने नोट की हैं कि वो आपके टूवर्ड्स नहीं आएंगे। वो ना कोई आपको मैसेज देंगे, ना कोई बात करेंगे। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि आपका पर्सन अपने प्लान्स नहीं बताता है, लेकिन मुझे ये फीलिंग्स हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइम का, जो टू बी कहते हैं ना कि ये ऑनेस्ट आंसर है। और जब तक उन्हें राइट टाइम नहीं मिलेगा, वो आपसे कोई भी बात नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें कोई कॉन्फ्लिक्शंस नहीं चाहिए, उन्हें कोई गॉसिप नहीं चाहिए, उन्हें कोई र्यूमर्स नहीं चाहिए, उन्हें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहिए जिससे आप दोनों का रिश्ता चलने से पहले ख़राब हो जाए। मुझे लगता है कि वो इसमें एफ़र्ट डालेंगे, लेकिन अभी वो कुछ नहीं करेंगे। हैंगमैन देखें, उसके हाथ भी बंद हैं, पैर भी बंद हैं, इवन आंखें तक बंद की हुई हैं, वरना अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखें आंखें खुली हुई होती हैं। मुझे लगता है वो इस सच्चाई को अभी फेस नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि वो राइट टाइम नहीं है जिसमें वो आके किसी से बात करें, कोई बात शेयर करें, कोई भी कुछ चीज़ ऐसा करें जिससे इनके रिश्ते को कुछ हो। मुझे लगता है आप दोनों के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को मालूम है कि आप उन्हें पसंद करते हैं। शायद आपने उन्हें कोई सिग्नल्स दिए हों या कोई चीज़ ऐसी हो, लेकिन जो भी कुछ किया हो, आपके पर्सन को स्ट्रांगली पता है कि आप उनके टूवर्ड्स हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आपका पर्सन बहुत 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 एक स्ट्रक्चरल पर्सन है। वो यानी एक स्ट्रक्चरल पर्सन ऐसा है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ना कि हम लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका स्ट्रक्चरल ऐसा, यानी उनको बनाया जाता है बचपन से, तुमने बड़े होना है, पढ़ाई करनी है, फिर तुमने अच्छी जॉब हासिल करनी है, फिर उसके बाद तुमने शादी करनी है, फिर तुम किसी
ज़िंदगी में कहीं हो तो मूव हो, वो इस टाइप का है। वो वाले लोगों में से नहीं है कि बीच में से जो चीज़ पहले है उसको कर लिया, कि पहले शादी कर ली फिर पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, या पहले जॉब मिल गई तो वो कर लेंगे, या सबसे पहले शादी कर ली ना तालीम थी ना कुछ था। वो इस टाइप का पर्सन नहीं है, यानी समझें वो एक प्री प्लान के तहत चलने वाला पर्सन है। मुझे लगता है जब तक उसकी वो सारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी, नेक्स्ट 24 आवर तक वो आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आने वाले। मुझे ये ज़रूर लगता है कि वो इंतज़ार में है, राइट टाइम में वो ज़रूर करेंगे। और एक और चीज़ है, मुझे लगता है आप दोनों में बहुत डिफरेंस है, या तो आप में लैंग्वेज का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, या आप लोगों में कोई ना कोई डिफरेंस ऐसा है जिसको सोचते समझते हुए वो आगे नहीं बढ़ेंगे। 4 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं वो शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हैं, या दोनों ही शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, क्योंकि मुझे फीलिंग्स हैं कि आप लोगों के यहाँ पे एरीज, लियो, सैज आया है। मुझे लगता है कि आप लोगों की शादी ही शायद एक मेन वजह हो कि वो नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है कि वो चीज़ कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, शायद आपको उनसे क्रश हो गया हो, या उन्हें क्रश हो गया, उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो। लेकिन जो भी कुछ है, मुझे लगता है शायद एक जो मेन वजह है उनकी मैरिड होना भी हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ है उस सिचुएशन ने उन्हें बांध के रखा हुआ है, और वो अपने उस प्लान से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक उन्हें नहीं लगेगा कि उन्हें हटना चाहिए या करना चाहिए। लेकिन उनकी जहन में आप हैं, उन्होंने आपको नोटिस भी किया है, और हो सकता है शायद आपने कभी एज ए फ्रेंड बात की हो, एज ए नेबर बात की हो, एज ए जिम पार्टनर बात की हो, कहीं भी बात की हो, लेकिन कभी एक दूसरे से कहते हैं ना कन्फेस ना किया हो। शायद आपके एटीट्यूड से उन्हें लगा हो कि आप कन्फेस कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है प्रॉपर कन्फेस नहीं हुआ है अभी। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है वो सोशल मीडिया पे हाईली हाईली आपको स्टॉक कर रहे हैं, हाईली। शायद नेम चेंज करके किसी और की आईडी से, किसी और हो सकता है आपकी आईडी में उनके कोई जानने वाले ऐड हो, बहन ऐड हो, भाई हो, दोस्त हो। लेकिन मुझे लगता है, और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग है कि मुमकिन है कि ये आप कॉलेज क्रश का पूछ रहे हैं, ये स्टूडेंट टीचर का पूछ रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। मुझे लगता है ये आप अपने बॉस का पूछ रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो स्टॉक तो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। टू बी फ्रैंक, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, और उन्हें लगता है कि वो अभी आपको फ़िलहाल कुछ नहीं दे सकते हैं। फ़िलहाल आपको कोई भी चीज़ ऐसी ऑफ़र नहीं कर सकते हैं जिससे आप दोनों के रिश्ते में कोई चीज़ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं, जस्टिस, लिब्रा। बताओ इस पर्सन की जो सबसे अच्छी बात है ना, जिसको आप पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं खामोश हूँ तो ये नहीं समझिएगा मैं कुछ सोच रही हूँ, नहीं, मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ, बहुत स्ट्रांग आ रही है। मुझे लगता है शायद आप जिस पर्सन से पूछ रहे हैं वो जज है, लॉयर है, मिलिट्री में है, लॉ इन्फोर्समेंट में है, लेकिन मुझे लगता है उस पर्सन की जिस पे आपको क्रश है, जिससे आप कभी भी कमिटमेंट में नहीं रहे, कभी भी रिलेशन में नहीं रहे, मुझे लगता है उसकी बेस्ट बात यह है कि जब तक उसे लगेगा कि वो आपके साथ इंसाफ के साथ नहीं डील कर सकता, आपको टैकल नहीं कर सकता, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। और शायद यही वजह है वो हैंगमैन है। शायद उनकी, कहते हैं ना कि उनकी प्लेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्हें अभी सर्व करना है। ये एक मिसाल है। या आप ये नहीं समझेंगे उनके पास कोई प्लेट है उसमें बहुत सारी चीज़ें, नहीं। इसका मतलब उनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि उन्हें लगता है कि अभी आपको अपनी लाइफ से हटाना, ये डिस्ट्रैक्ट करना आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, आपके साथ ये फेयर नहीं होगा। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं वो स्ट्रांगली आपके साथ बड़े जस्टिस के साथ रहना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी सारी चीज़ें आपके टूवर्ड्स क्लियर नहीं होंगी, उनकी लाइफ की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, मुझे लगता है 24 आवर्स तक वो आपको कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूर से देख के इस चीज़ के बारे में सोचना कि काश मैं कुछ कर सकता।
पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे स्ट्रांगली लगता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, या एक दूसरे से बहुत दुनिया में अलग रह रहे हैं, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं, या आप लोगों में ट्रेडिशन का तो स्ट्रांगली डिफरेंस है, अगर वो भी नहीं है तो कहते हैं ना सोसाइटी का डिफरेंस बहुत है, शायद अमीरी गरीबी का, शायद ये एक वन ऑफ देम वजह रही है। मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं उनकी फीलिंग्स ये है कि अगर वो आपको कोई चीज़ ऑफ़र करेंगे और वो कोई नॉर्मल ऑफ़र होगी, छोटी ऑफ़र होगी, यानी कन्फेस करने के बाद भी वो आपको वो 100% नहीं दे पाएंगे जो देना चाहिए, इसीलिए वो खामोश हैं, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि आप जहाँ हैं आप वहाँ ग्लो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है ये आपके साथ फेयर नहीं होगा कि वो आपको टच करें, आपको आपकी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्ट करें, और इन द एंड उनके पास आपको देने के लिए कुछ ना हो सिवाय उम्मीदों के, होप्स के। मुझे लगता है बहुत बहुत नाइस पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये वो पर्सन है जिससे आपने कभी कन्फेस नहीं किया, सिर्फ दूर से देखा है, और आपको उन्होंने भी मिक्स सिग्नल दिए और आप मालूम करना चाहते हैं कि उनकी क्या रहेगा 24 आवर्स तक। स्ट्रेंथ, अच्छी बात ये कि वो आपको समझते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आप उनके बग़ैर भी आगे अच्छा बढ़ सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ हैं आप बहुत अच्छी जगह हैं, और उनको ये लगता है कि आपके लिए उनको अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करना होगा, आपके पास बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों को देखना होगा, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना होगा, अगर पहले से किसी से कमिट है उसको कैसे अपने, यानी कहते हैं ना कि उसके साथ भी गलत नहीं कर सकते हैं, तो किस तरीके से हर चीज़ को लेवल अप करके चलें। इसलिए मुझे लगता है 24 आवर्स तक आपका पर्सन जो भी क्रश है वो होल्ड पे रहेगा, हैंगमैन की सूरत में रहेगा। लास्ट कार्ड निकालते हैं, स्टार। देखिए मैंने स्टार उस टाइम का तो स्टार अभी आया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आप लोगों के लिए, और स्टार जो है एक वेरियस का, और एंड में आया है 9 ऑफ वांड्स। उन्हें लगता है कि आप जिस जगह भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ग्लो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही ये वाली बात कही थी, अगर आपने नहीं सुनी थी, आपने मिस कर दी थी, तो मैंने जो पेज ऑफ पेंटिकल के लिए कहा था, मैंने यही बात की थी कि आप स्टार की तरह ग्लो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, ये गलत होगा। उन्हें लगता है कि आप बहुत बहुत नेक, बहुत अच्छा पर्सन है, और उनको लगता है कि शायद आप ही उनके लिए राइट हैं, लेकिन जब तक ये सब कुछ सही नहीं होगा वो आपको कभी अप्रोच नहीं करेंगे, कभी भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उन्हें लगता है ये गलत है, और शायद वो जिस रिश्ते में बने उनको लगता है कि अगर उन्होंने किसी और को छोड़ के आपके पास आएंगे ट्रेडिशनली वे में, ये भी एक गलत चीज़ होगी। अब देखते हैं ये एंजल के से जो हम ये जो निकाल रहे हैं, ये एंजल के नहीं, आपके पर्सन के मैसेज हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटी आर ऑन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। उनको लगता है आप एक बहुत बहुत हीलिंग पर्सन है, मुझे लगता है बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छे दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले। उनकी ये फीलिंग है कि आप एक नेचुरल हीलर हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है जो हर चीज़ पे भारी है। उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टार की तरह चल रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और आपको डिस्ट्रैक्ट करना ये आपके साथ फेयर नहीं होगा। उनको लगता है आप बहुत अच्छा पर्सन है, उन्हें ये भी पता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आए, आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे, आप उनकी हेल्प आउट भी करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि इस चीज़ का जब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक वो आपको कोई कमिटमेंट ना दें। इसलिए उन्हें लगता है आप जैसे ग्लो कर रहे हैं वैसे ही ग्लो करें, और जब उन्हें लगेगा कि उन्हें आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ेंगे।
देखें दोबारा जस्टिस आया। मुझे लगता है आपके पर्सन की जो मेन, मैंने आपको एक पहले भी बात बताई थी कि वो एक बहुत समझदार पर्सन है। उनको लगता है कि आपको टच करना मीन्स आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना फेयर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगता है जब वो आपको भी कुछ दे नहीं सकते तो वो आपकी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करें, आपकी लाइफ को क्यों मेस्टअप करें। जब उनके पास सारी चीज़ें होंगी, जब वो आपको कोई फेवर दे सकते होंगे, जब आपको कोई कमिटमेंट दे सकते होंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत बहुत इंसाफ करने वाले हैं या लिबरा हो सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि उनकी फीलिंग ये है कि आप अपनी ज़िंदगी पे जिस पे भी चल रहे हैं वो राइट पैथ है आपके लिए, जो आपके हो सकता है कि जो आपके मिजाज और आपकी नेचर से बहुत मैच करता है। तो उन्हें लगता है आप जहाँ चल रहे हैं बहुत बहुत अच्छे वे में चल रहे हैं, और बहुत अच्छी न्यूज़ है आपकी ज़िंदगी में कि आप एक दिन बहुत बड़े, कहते हैं ना, रिकग्निशन मिलेगी आपको लोगों से। Infinity abundance, you are fully supported as you devoted yourself to your divine life purpose। देखिए, मैंने जो आपसे बात की थी वही बात आई है दोबारा, कि आपके पर्सन को पक्का लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव हैं, आप बहुत समझदार हैं, और आपकी लाइफ का जो डिवाइन ने, कहते हैं ना, पर्पस है, उस डिवाइन ने आपके लिए जो भी चीज़ चुनी है वो आपको देखते हुए चुनी है। उन्हें लगता है कि आप जैसे चल रहे हैं आप बिल्कुल ऐसे ही चलते रहें, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगी कि आपका पर्सन आपको पॉजिटिव वे में देखते हैं, नेगेटिव वे में नहीं देखते। उनको लगता है कि आप पॉजिटिवली जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और आपकी ज़िंदगी में जो भी खूबसूरती या जो भी बहारें या जो भी मौसम आएगा वो आपको हमेशा हमेशा खुश रखेगा, क्योंकि आप एक हीलिंग पर्सन हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।